अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम वसीम बदामी। आप तमाम मेंबर्स को वेलकम करता हूँ बूम क्रैश एडवांस कोर्स क्लास नंबर 5 में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो है वो बेस किसको बोलते हैं। बेस के ऊपर हम लोगों ने डिटेल के साथ जो है वो डिस्कशन की थी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम मेंबर्स को बेस का टॉपिक क्लियर हो चुका हुआ होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि जो हमारा पैटर्न है वो तीन चीजों को मिलाने से बनता है। सबसे पहला जो मूव है वो रेली या ड्रॉप हो सकता है। रेली होगा रेली बोल देंगे, ड्रॉप होगा ड्रॉप बोल देंगे। फिर उसके बाद आगे बेस होगी, फिर उसके बाद थर्ड पे रेली होगी तो रेली बोल देंगे, ड्रॉप होगा तो ड्रॉप बोल देंगे। ठीक है। अब जिस तरह का पैटर्न होगा हम उसको उस नाम से बुलाएंगे। एक चीज आपने याद रखनी है, कभी भी हम लोग ट्रेड जो है वो तीन मूव मुकम्मल होने से पहले नहीं लगा सकते। ठीक है। जब तक आपके पास तीन मूव कंप्लीट नहीं हुए तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लगा सकते। ये चीज अपने जहन में आप लोगों ने रखनी है। ओके। तीन मूव जब कंप्लीट हो जाएंगे देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग जो है वो ट्रेड करने के लिए कोई फैसला करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक चीज मजीद याद रखनी है कि हम लोग, चूंकि आप लोग अभी आए हैं स्टार्ट, आप लोगों ने अभी लिया है स्टार्ट इस मार्केट में। ठीक है। आप लोग अभी नए हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमेशा कोशिश ये करनी है टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा यूज करना है। ठीक है। आप लोगों ने हमेशा कोशिश क्या करनी है कि टाइम फ्रेम हमेशा बड़ा यूज करना है, जिसमें टाइम फ्रेम जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम जो है वो M30, H1 और H4। ठीक है। H4 के बाद आपके पास जो है वो मजीद बड़ा आ जाता है D1। ये H8 का भी आ रहा है आपके पास। फिर उसके बाद D1 मतलब 24 आवर्स आपका जो कैंडल होगी चार्ट के ऊपर वो एक कैंडल होगी। ठीक है। अच्छा। आप लोगों ने मैं बताता हूँ आपको। आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश करनी है कि बड़े से बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना है। बड़े से बड़ा टाइम फ्रेम यूज करने के पीछे रीजन क्या है? आपको मेरे साथ काम है। ठीक है। आप देखेंगे कि मेरी फैमिली में बड़ा कौन है जिसकी मैं बात को कभी मना ना करूं। ठीक है। तो आपके पास जो है वो सबसे पहला ऑप्शन आएगा मेरे पापा का, कि हम जो है वो सर के पापा तक अप्रोच करते हैं, उनको कहते हैं कि हमें ये चीज काम है, हमें ये हमने ये जो है वो काम करवाना है, तो काइंडली आप जो है वो हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा उनको सर को बोल दे। ठीक है। अब आप लोग चले गए मेरे बाबा के पास। बाबा जाहिर सी बात है मेरे लिए काबिल इज्जत है, मैं उनकी बात जो है वो शाजो नाजर है कि मैं उनकी बात मना करूं। फिर उसके बाद अगर आपको मेरे बाबा नहीं मिलते, आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो है वो मेरी मामा को अप्रोच करें और उनको जाके बोलें कि हमें ये काम है, काइंडली जो है वो हमारी थोड़ी सी इस चीज में हमें सपोर्ट कर दे और सर को बोलें कि ये काम इस तरह से कर दें। अब ऐसा है कि मैं मामा की बात भी नहीं मानूंगा। ठीक है। अब अगर इन केस इन दोनों में से आपको ये दोनों पर्सन नहीं मिलते तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप मेरी मेरी फैमिली में मजीद मुझसे अगर मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, तो आप उसको देखेंगे, आप उसको अप्रोच करेंगे और उसको जाके बोलेंगे कि हमें सर के साथ ये काम है तो काइंडली आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दें। अब ये जो मैंने तीन एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर की है ना, इन एग्जाम्पल को शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जितने बड़े पर्सन के पास जाएंगे, जितने बड़े इंसान के पास जाएंगे, जो जिस बंदे से काम है उससे जो बड़ा है, ठीक है, तो आपके जो काम होने के चांसेस हैं वो 70 to 80%, 90% हो जाएंगे। इसी तरह से मुझे जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम है तो मैं जो है वो अगर MP MNA तक अप्रोच करूंगा तो मेरा काम जल्दी होगा। अगर मैं जो है वो MNA से नीचे आ जाता हूँ तो मेरा काम थोड़ा लेट होगा। फिर उसके बाद उससे नीचे मैं काउंसलर तक आ जाता हूँ तो मेरा काम मजीद जो है वो लेट होगा। फिर उसके बाद अगर मैं काउंसलर का जो कोई चेला है उसके तक आ जाता हूं तो मेरा काम मजीद लेट होगा। ठीक है। चांसेस कम से कम होते जाएंगे। यही चीज हमारी ट्रेडिंग में भी है। आप लोग जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे आपकी एक्यूरेसी, मार्केट की जो सक्सेस रेशो है वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है।
जितने छोटे टाइम फ्रेम में आते जाएंगे, मार्केट में एक्यूरेसी जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी। आप समझ आइए आप लोगों को कि बड़ा टाइम फ्रेम हमने क्यों यूज करना है, जल्दी से बताएं, शाबाश। अब देखें, हम लोग जो है वो, वसीम भाई आपको आ भी नहीं सकती इंशाल्लाह, पूरी जिंदगी नहीं आएगी आपको समझ। मैंने कोई फारसी में तो बकवास किया नहीं है जिसकी आपको समझ नहीं आई। मैं भी बताता हूँ। आप लोग इधर मेरे पास जो है वो H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैंने H4 के टाइम फ्रेम में मैंने क्या किया, मैं इधर जो है वो एक कैंडल पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर की, सिर्फ एक कैंडल। हमने सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल पकड़नी है। ये हमने क्या किया है, ये मैंने सिर्फ एक कैंडल मार्क की है। इधर तक समझ आ गई सबको? इधर तक सबको समझ आ गई? अब हम लोगों ने याद रखना है, ये हमने येलो रेक्टेंगल लगाया, ठीक है। इसको हम लोग किधर आ जाते हैं, इसको हम लोग M1 में ले आते हैं। वही येलो जो मैंने उधर मार्क किया हुआ है ना, ठीक है, वही येलो मैं आप लोगों को इधर दिखाने लगा हूं। आप लोगों ने ये चेक करना है, उस येलो में एक कैंडल, और इस वाले येलो में चेक करो कितने स्पाइक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, एक स्पाइक पकड़ना बेहतर है या 11 स्पाइक पकड़ने बेहतर है? क्यों भाई, एक स्पाइक पकड़ना बेहतर है या 11 स्पाइक पकड़ना बेहतर है? वेरी गुड। ये एक वाले जो है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। अकल के अंधों, 11 स्पाइक पकड़ना बेहतर है, एक नहीं। उसके पीछे रीजन है। एक ट्रेड आप लोग लेते हो, उस ट्रेड में आपने क्या किया, उस ट्रेड में आप लोग रिस्क ले रहे हो $3 का। आपका स्टॉप लॉस बन रहा है $3 का, ठीक है। $3 के साथ आपने $1 या $2 का स्पाइक कैच कर लिया, ठीक है। $3 या $4 का रिस्क लेके आपने एक स्पाइक पकड़ा, वो स्पाइक जो है वो $1 या $2 आपको दे जाता है। आपने $3 रिस्क पे लगाए, $3 रिस्क पे लगा के आपने $2 या $3 प्रॉफिट कमाया, तो आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप जो है वो इतना बड़ा रिस्क लेके, तो आप एक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक स्पाइक को पकड़ रहे हो, ठीक है। उधर ही अगर आप लोग आ जाते हैं M30 में, H1 में, H4 में, आपका एसएल उधर भी $3 4 का ही बनेगा, जितना M1 में बन रहा है उतना ही आपका जाके M30 में, H1 में भी उतना ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इधर क्या होगा, इधर अगर आप लोग ये वाली एक कैंडल भी पकड़ लेते हैं, ये येलो एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक भी आप कैच कर लेते हैं, इसमें 5 6 स्पाइक भी अगर लग जाते हैं, तो 5 6 स्पाइक आपको जो है वो 10 से 12 15 डॉलर दे के जाएगा। आप मुझे ये बताओ, $3 या $2 लेना बेहतर है या $15 लेने बेहतर है? क्यों भाई, $2 3 लेने बेहतर हैं या एक ट्रेड में 10 15 लेने बेहतर है? M1 वाले एक ट्रेड में $1 2 लेंगे। आप लोग $1 2 के बजाय आप $5 भी अगर उठा लेते हो ना, तो आप लोग $1 2 वाले से बेहतर हो। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो $1 या $2 कमाए, $3 4 रिस्क पे लगा के, ठीक है।
आप लोगों ने उधर ही 3-4 डॉलर रिस्क पे लगा के, तो आपने 5-10 या 15 डॉलर बुक कर लिए, ठीक है। अब बिजनेसमैन वो होगा जो 15 की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो बस दिहाड़ीबाज होगा कि ठीक है यार, मैंने बस जो है वो छोटा मोटा ही करना है, ठीक है, बाकी बाढ़ में जाए सारा कुछ, वो जाएगा एक स्पाइक के पीछे। मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरा जो है वो पिछले 8 से 9 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तब आप लोग मार खाएंगे, ठीक है। जब आप लोग बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तब आप लोग मार नहीं खाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों ने बात को मानना है, करना है, तो मुझे खुशी होगी। आप लोग अगर बात को नहीं मानते, अगर आप लोग फॉलो नहीं करते, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैंने जो मेरा फर्ज है वो मैंने बता दिया, ठीक है। जो मेरा राइट है, जो मेरा हक है, वो मैंने अदा कर दिया। अब उसके बाद आप लोग मानते हैं तो आपका फायदा होगा, नहीं मानते तो आप लोगों का नुकसान होगा। कल मैंने एक जो है वो वीडियो शेयर की थी। उस वीडियो में मेरे पास एक एक ट्रेड पे जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 35 डॉलर, 40 डॉलर प्रॉफिट चल रहा था एक एक ट्रेड का, ठीक है। तो आप ये देखें कि 1-2 डॉलर, 3 डॉलर उठाना बेहतर है या 35-40 डॉलर लेना बेहतर है, ठीक है। मैं हमेशा चीजें कोशिश करता हूं कि मैं वो बात बोलूं जो मैं खुद भी जिस चीज के ऊपर जो है वो अमल करता हूं। जिस चीज पे मैं खुद अमल नहीं करता, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो दूसरों को भी ना बोलूं, ठीक है। जिस तरह से डॉक्टर होते हैं, कहते हैं स्मोकिंग ना करें, ठीक है, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और बाहर खड़े होकर खुद वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो मेरा वो निजाम नहीं है, मेरा उस तरह का कोई सीन नहीं है। मैं वो चीजें बताता हूं जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूं, ठीक है। जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतने आप जो है वो प्रॉफिट बढ़ेगा, और मार्केट में जो है वो उतना ही ज्यादा आप लोग जो है वो इंजॉय करेंगे अपने प्रॉफिट को, ठीक है। अब हम लोग जो है वो क्या करने लगे आज आज हम लोगों ने टाइम फ्रेम का मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कि हमने बड़ा टाइम फ्रेम क्यों यूज करना है, ठीक है। अब हम लोग आ गए जनाब, बूम 900 हमने ओपन कर लिया। बूम 900 पेयर ओपन करने के बाद हमारे पास टाइम फ्रेम है H4 का, ठीक है। H4 के ऊपर हम लोग आ गए। आज हम लोग सीखेंगे कि वो जो रिक्टेंगल, हॉरिजेंटल लाइन, ट्रेंड लाइन, फिर उसके बाद वो जो हमने एरो लाइन, ये सारा कुछ पढ़ा था, ये किस चीज के लिए है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। आज हम लोग जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास इधर एक जो है वो बेस बनी हुई है, ठीक है। इस बेस को आप सबने सबसे पहले मुझे ये बताना है कि इसका नाम क्या है। अब मेरा कहना, मेरा मानना ये है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम, नॉट ओनली H1, ठीक है, आप लोग जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। जितने छोटे टाइम फ्रेम में आते जाएंगे आपका प्रॉफिट उतना कम होता जाएगा, रिस्क बढ़ता जाएगा, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास जो है वो एक पेयर है बूम 900 का। बूम 900 में मेरे पास जो है वो इधर मुझे एक जून नजर आया है, ये चेक करें, ठीक है। ये जो सेल की कैंडल का मजमुआ है इसको क्या बोलेंगे? जल्दी से बताएं, शाबाश। इस सेल की कैंडल के मजमुए को हम लोग क्या बोलेंगे? सबने बताना है, सबने। वेरी गुड, ठीक है। ये है हमारे पास, इसको मैं मजीद बड़ा कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ये है हमारे पास ड्रॉप, ठीक है। अब क्लियर नजर आ रहा है सबको? फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये। अब मुझे ये बताएं, ये एक ग्रीन कलर की कैंडल हमें नजर आ रही है, ठीक है, जिसके ऊपर और नीचे जो है वो विक बनी हुई है, बीच में एक छोटी सी उसने अपनी बॉडी छोड़ी हुई है, ठीक है। इसको बेस बोल सकते हैं? क्यों भाई?
नहीं बोल सकते? क्यों नक्शबंदी साहब? यार बेस की कैंडल मैंने आपको बोला था ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, दो ही कलर बताए थे। बेबी कैंडल आपको बोला था कि जिसके ऊपर नीचे छोटी मोटी विक हो। विक ना भी हो लेकिन कैंडल बेबी होनी चाहिए, बड़े साइज की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है वो बेस है, ओके, ये सिंगल कैंडल बेस है, ठीक है। ये डबल कैंडल या ट्रिपल कैंडल नहीं है, ये सिंगल कैंडल है। इसको हम लोग बोलते हैं मजबूत। इस बेस को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। फिर उसके बाद आगे हमारे पास आ गया ये मूव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस मूव को? क्यों गई? इसी तरह आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना। ये आ गया नंबर वन। ये आ गया नंबर टू। फिर उसके बाद ये आ गया नंबर थ्री। समझ आ गई सबको? सबको पल्ले पे है कि कोई ना? अब ये जो पूरा पैटर्न है ये बने ड्रॉप बेस रेली। आप लोगों को कल की क्लास में मैंने ये बोला था कि जिस पैटर्न में तीसरा मूव हो बाय की जानब, तीसरा जो मूव है वो जिसमें रेली हो, वो पैटर्न होता है डिमांड का, ठीक है। अगर तीसरा मूव हो सेल की जानब, ड्रॉप की जानब, तो वो मैंने आप लोगों को बोला था वो पैटर्न होगा सप्लाई का। तो ये हमारा हुआ डिमांड का पैटर्न, ठीक है। ये हुआ डिमांड का पैटर्न, क्यों? क्योंकि इसमें जो तीसरा मूव है वो रेली की जानब है। एक, दो और तीन। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग जो है वो इस पैटर्न का लिखेंगे नाम, ठीक है। ड्रॉप बेस रेली। समझ आ गई इधर तक? फिर उसके बाद इसका हम लोग लिखेंगे बेस का मजबूत। मुश्किल तो नहीं है। और ये इधर हम लिखेंगे डिमांड का पैटर्न, ठीक है। पहले दिन आपको ले आता ना चार्ट के ऊपर, जितना मर्जी सर खपाता, ना आपको समझ आनी थी ना मुझे समझ आनी थी, ठीक है। अब देखो आप लोगों को मैंने क्या किया, आप लोगों को पहले किया है थोड़ा सा ट्रैक पे लेके आया हूँ। ट्रैक पे आए आप लोग, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ आई। अब जब आप लोगों को समझ आ गई, आज हम लोग लाइव मार्केट में आ गए हैं, चार्ट के ऊपर आ गए हैं, अब आप लोगों को चीज समझने में मसला ही नहीं हुआ। अब इसके बाद हमने आगे क्या करना है, हमने बेस को जो है वो मार्क तक करना है, ये चीज सबसे अहम है। जो बेस की कैंडल है, जो बेबी कैंडल है, बेबी कैंडल को तस्वुर कर लो आप लोग अपनी बॉडी के साथ कि हमारी जो बॉडी है ये बेबी कैंडल है। आपने अपनी बॉडी को सर से लेके पांव तक, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी पूरी एक बॉडी है, ठीक है। आपने इसको मार्क कैसे करना है? आप लोगों ने इसको जो मार्क करना है, बचे ना करो रिमूव कर दूंगा। आप लोगों ने इसको मार्क करना है इधर से लेके, ठीक है, इधर तक। जो बेस की कैंडल होगी उसको सर से लेके पांव तक आप लोगों ने मार्क करना है। आप मुझे ये बताएं, बेस को मार्क करने का तरीका समझ आया आप लोगों को? क्यों भाई? बेस को किधर से लेके किधर तक मार्क करना है, ये आपका आ गया जनाब तरीकाकार, ठीक है। बेस की कैंडल
10 पॉइंट की हो, बेस की कैंडल 1 पॉइंट की हो, बेस की कैंडल 50 पॉइंट की हो, आपने सारे पॉइंट जो है वो बीच में कवर करने हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने बॉडी की एग्जांपल ली, सर के ऊपर से लेके पाँव के नीचे तक, ठीक है। अगर विक है तो विक को भी देखो, जो विक है ना वो आपकी कैंडल का पार्ट है, ठीक है। जिस तरह से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का हिस्सा है हमारे सर के बाल, हमारी बॉडी का हिस्सा है हमारे हाथ, हमारे नेल, हमारे टीथ, ठीक है, हमारी आईज, हमारा नोज, ठीक है, हमारी बियर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे फुट, एवरीथिंग हमारी बॉडी का हिस्सा है। इसी तरह से कैंडल जो होती है ना, उसमें अगर विक है तो वो विक जो है वो जो उसका परछावा है, एक तरह से रेंगती हुई कैंडल जा रही है, ठीक है। तो विक भी आपकी बॉडी का हिस्सा है, आपकी कैंडल का हिस्सा है। तो कभी भी हम उसको जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी हम उसको मिस नहीं कर सकते। कैंडल की विक है तो विक को भी लेंगे, कैंडल की विक नहीं है तो फिर हम विक को नहीं लेंगे। अंडरस्टैंड? जल्दी जल्दी बताओ सब, शाबाश, समझ आ गई। वेरी गुड। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो है वो बेस की इसी तरह से बेस को मार करना है, ठीक है। और हमने उसको जो है वो मेंशन करना है कि ये सप्लाई का पैटर्न है। जैनब बच्चे, ये चार्ट के ऊपर ही कर रहा हूँ, ये मैं कौन सा अपने फेस के ऊपर कर रहा हूँ, ये चार्ट ही है। ये चार्ट है, देखो। ये मैं येलो और इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। ये लो। अब इसमें मैं इसको बड़ा करता हूं ताकि आप लोगों को बेस की कैंडल नजर आए। ये चेक करो, अब समझ आई है। इसको भी मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है। फिर से लगाता हूं। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अब समझ आई। अब हम इसके ऊपर और नीचे एक जो है वो क्या लगाएंगे, हॉरिजेंटल लाइन। ये एक हो गई हॉरिजेंटल लाइन, और ये हो गई दूसरी, ठीक है। अब समझ आई। क्यों भाई? कोई और पेयर देख लेते हैं, उस पे मैं आप लोगों को मजीद जो है वो मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आ, मजीद अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। हम लोग इधर जो है वो कोई और पेयर ओपन कर लेते हैं, बूम का था, अब कोई क्रैश का पेयर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बेबी कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज सिर्फ याद रखनी है। अच्छा, अब आप लोगों ने डेली बेस पे करना क्या है। डेली बेस पे अब आप लोगों ने चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन करने के बाद आप लोगों ने इसी तरह से सारे पेयर्स को वॉच करना है, ठीक है। सारे पेयर्स को जब आप लोग वॉच करेंगे, तो आप लोगों के पास जो है वो क्या होगा, आप लोगों के पास आप लोगों को बेशुमार बेसिस मिल जाएंगी, ठीक है। अभी चूंकि आप लोगों का है स्टार्ट, मैं आप लोगों को परफेक्ट वाली जो बेस होंगी ना वो मार्क करके दूंगा। उससे ये होगा कि आप लोगों को ये पता चलेगा मार्केट जो है वो एक्यूरेसी देती है या नहीं देती, ठीक है। अच्छा, ये पैटर्न कौन सा है, ये क्या बना है, जल्दी बताएं।
बाकी सब किधर है? फिर आप लोगों को मैं पूछूंगा समझ आई, तो आप सबने कहना है नहीं आई। जब मैं पूछता हूँ कोई चीज फिर बताते नहीं हो, बात कंप्लीट हो जाए फिर पूछूं तो कहते हो समझ नहीं आई। ये क्या है? रेली, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये क्या है? क्यों जी? वेरी गुड, ये बेस है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे ये क्या है? आप मुझे ये बताओ, ये पूरा पैटर्न क्या बना? वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। रेली बेस ड्रॉप। अब मुझे ये बताओ, ये पैटर्न, इस पूरे पैटर्न रेली बेस ड्रॉप तो बन गया। इसको अगर हम बोलें कि ये डिमांड का पैटर्न है या सप्लाई का पैटर्न है, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये सप्लाई का पैटर्न है, क्यों? क्योंकि जो इसमें तीसरा मूव हुआ है वो सेल की जानब है। हमेशा याद रखना है, जिस पैटर्न में तीसरा मूव ड्रॉप की जानब हो, तीसरे मूव में रेड कैंडल्स हों, वो सप्लाई का पैटर्न होगा। जिस पैटर्न में तीसरा मूव जो है वो रेली की जानब हो, ग्रीन कलर की कैंडल्स हों, वो डिमांड का पैटर्न होगा। ओके, समझ आई अब आप लोगों को? अब बताएं, बेस की कैंडल को मार करना समझ आई? आप तब तक मुझे बताएं, तब तक हम मजीद कोई फाइंड कर लेते हैं। अब मैंने आज आप लोगों को ऐसे छोड़ना नहीं है बेटा, जब तक आप लोगों को समझ ना आई। ये कौन सा पैटर्न है? ये क्या बना हुआ है? वेरी गुड। ये क्या है? और ये क्या है? ठीक है, ये हमारा फिर से कौन सा पैटर्न बना? सप्लाई का, ठीक है। फिर उसके बाद और कोई देख लेते हैं, मजीद देख लेते हैं। कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये इसमें हमारे पास थोड़ा सा ये कैंडल ने काम खराब कर दिया, बीच वाली ने, ठीक है। कमर ना, अपनी जो है ना उस्तादियां लगाओ। अच्छा, ये कौन सा पैटर्न है? आरबीसी, आरबीसी तो कोई भी नहीं है। और ये आ गई बेस हमारे पास ट्रिपल कैंडल, रेड ग्रीन और फिर उसके बाद
सॉरी ग्रीन रेड और फिर ग्रीन, और फिर उसके बाद इसमें अगेन आ गया हमारे पास ड्रॉप। फिर उसके बाद जी ये भी है हमारे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये ऊपर ड्रॉप, ठीक है। फिर उसके बाद ये बेस, फिर उसके बाद ये अगेन ड्रॉप। अब लिखना तो नहीं साथ मुझे पड़ेगा, आप लोगों को समझ आ गई है ना? फिर उसके बाद ये कौन सा है? तो कुछ पल्ले पै रहे हैं कोई नहीं? माशाल्लाह। अच्छा, ये भी है ड्रॉप बेस और फिर से ड्रॉप, ठीक है। और कर दूं मार्क या काफी है? समझ आ गई है या और करूं? ये भी है, ठीक है। इसमें पीछे रेली है, आगे बेस और इधर ड्रॉप, ठीक है। फिर उसके बाद और देख लेते हैं। ये भी है, ये दो कैंडल की ग्रीन रेली, बेस सिंगल कैंडल और फिर से ड्रॉप, ठीक है। मेंशन क्या करूं बच्चे बताओ, मैं करता हूं मेंशन, मैं नौकर सर आपका। फिर उसके बाद ये बेस है, पीछे रेली, आगे बेस और आगे ड्रॉप, ठीक है। फिर उसके बाद ये पैटर्न आ गया डिमांड का, ये देखो, डबल कैंडल बेस, पीछे ड्रॉप, आगे तीसरा मूव रेली। फिर उसके बाद ये आ गया, काफी है इतना। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो सारे बूम क्रैश के पेयर्स को अब क्या करने लग जाना है, सारे पेयर्स को आप लोगों ने जो है वो, जिधर दो कैंडल बेस की होंगी वो मजबूत तर होगा, जिधर सिंगल कैंडल होगी वो मजबूत, और जिधर ट्रिपल कैंडल होगी वो मजबूत तरीन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने अब असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट आप लोगों ने क्या बनानी है? असाइनमेंट आप लोगों ने, असाइनमेंट आप लोगों ने जो है वो बनानी है, आप लोगों ने सप्लाई और डिमांड के कम से कम 10-10 चार्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। कम से कम 10 आपके सामने मैंने 10-15 मिनट में मेरे ख्याल से 10-12 तो मैंने फाइंड कर दिए होंगे, दो पेयर में ही, ठीक है। पहले हमने बूम 900 ओपन की है, और अभी हमने क्रैश 600 की है। आपके पास बूम क्रैश के जो है वो जितने भी पेयर्स हैं, सारे पेयर्स के ऊपर आप लोगों ने बेस को फाइंड करना है, ठीक है। मार्क करना है, मार्क करने के बाद कम से कम 10 आप लोगों ने जो है वो जी वॉलेटिलिटी पे भी कर सकते हैं। कम से कम 10-10 पेयर के ऊपर आप लोगों ने ये जोन फाइंड बनाने हैं। जोन के साथ आप लोगों ने मेंशन करना है ये सप्लाई का पैटर्न है या डिमांड का। फिर उसके बाद बेस का नाम मेंशन करना है कि बेस की कौन सी किस्म है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। पहला मूव रेली है तो मेंशन करना है फर्स्ट मूव रेली, दूसरा मूव बेस है तो उसमें लिखना है दूसरा मूव बेस, तीसरा मूव ड्रॉप है तो उसमें लिखना है तीसरा मूव ड्रॉप, ठीक है। तीन मूव मुकम्मल करके फिर असाइनमेंट आप लोगों की मुकम्मल होगी। 10-10 चार्ट आप लोगों के आने चाहिए।
बच्चों करोगे आपका फायदा होगा, नहीं करोगे मेरा कोई नुकसान नहीं है, मुझे पता है, मुझे आता है सारा कुछ, ठीक है। अगर आप लोग करेंगे तो आपको फायदा होगा, आप लोग सीखेंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। हमेशा आपको परफेक्ट बनाती है आपकी प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना, मेरा काम था आपको हाथ पकड़ के चलाना, ठीक है। मैंने बता दिया किस तरह चलना है, किस तरह से आपने पाँव उठाना है। अब आगे जितना आप ट्रेवल करोगे आपकी मंजिल उतनी करीब आती जाएगी। मैं आपको कह सकता हूँ सिर्फ, मैं ना तो आपको गन पॉइंट पे काम करवा सकता हूँ ना कुछ, मैं सिर्फ अपनी जुबान के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप लोग मानेंगे आपका जो है वो फायदा होगा इंशाल्लाह, नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला आपके हाल पे फिर भी अपना करम फरमाए। कल की क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कम से कम 10-10 आप लोगों ने जो है वो चार्ट फाइंड करनी है। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ जो है वो डिस्कशन होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।